प्रधानमंत्री अपनी गर्मा को हल्का कर रहे हैं। कौन भारी है, पहले तो मुझे बताएं भारी कौन है। हमारे बीच में आ रहा है और लंबे समय बाद आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्साह है, ईद मनती है, होली दीपावली मनाई जाती है, उस तरह से कार्यकर्ता सजग। मनोज तिवारी 10 साल पहले लोकसभा के अंदर आए, कहां से आए थे जवाब दे। और वो लोग कहने वाले जो कन्हैया को बाहर के टुकड़े टुकड़े के लोग बता रहे हैं, कौन से कोर्ट ने साबित किया है उन्हें, कौन से कोर्ट ने सजा दी है उन्हें। कौन भारी है, पहले तो मुझे बताएं भारी कौन है। इस दिल्ली तमाम बातें देखिए, इस दिल्ली शहर के अंदर सभी लोग बाहर से आए। हम लोग भी, हमारे पूर्वज सब उत्तर प्रदेश से आए थे, कोई बिहार से आया, कोई कहीं से आया। दिल्ली का लोकल तो बहुत कम लोग हैं। जो दिल्ली 6 वॉल सिटी जो कहा जाता था उसमें लोग थे, बाकी सब लोग बाहर से आए। कोई भारी नहीं है। दिल्ली राजधानी है हिंदुस्तान की, और ये वो दिल्ली है जो सबको माँ की तरीके से अपनी गोद में समेटती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा वाले पूरी तरीके से हमारे नवनियुक्त जो कैंडिडेट हैं, युवा कैंडिडेट, युवाओं के दिलों की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी दिलशाद अली। आपको क्या लगता है इस एरिया से कन्हैया कुमार को जो प्रत्याशी घोषित किया गया है वो चुनाव जीत पाएंगे? मैडम, ये तो आप भी देख रही होंगी पब्लिक में कितना उत्साह है। आज पहला दिन है, ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और पब्लिक में इतना उत्साह है। जीत और मेहनत हम भी करेंगे और सारे कार्यकर्ता लग के दिल से मेहनत करेंगे। 6 सीट जिता के लेके आएंगे। लेकिन आज सुबह ही अरविंद लवली ने इस्तीफा दे दिया कि बाहरी लोगों को टिकट दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाहरी क्या मतलब क्या है, ये तो जो है हाईकमान फैसला करेगी इस बात का। तो उन्होंने इस्तीफा किस कारण से दिया है वो उनको पता है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि बाहरी प्रत्याशियों को, उदित राज को और कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया, इसलिए वो नाराज। नहीं मैम, आपने क्वेश्चन किया कि बाहरी कैंडिडेट हैं, जरा मुझे बताएं। मैंने नहीं, लवली जी ने आपको नहीं कह रहा मैं, जो भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मनोज तिवारी 10 साल पहले लोकसभा के अंदर आए, कहां से आए थे जवाब दे। जो इनके और प्रत्याशी हैं वो सब कहां के हैं जवाब दे। मैं जो संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान का राइट है कि कोई भी इंडिविजुअल वोटर इस हिंदुस्तान के किसी भी सरजमीन पे चुनाव लड़ सकता है। ये संविधान का अधिकार है हमारे पास। तो जो कन्हैया कुमार की पिछली जो मीडिया द्वारा छवि बनाई गई है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, उन्होंने भारत के टुकड़े होंगे के नारे लगा, इसका इस चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए मैम, मैं अभी भी एक मीडिया को मैंने बोला है कि सारी एजेंसी तुम्हारी, सारे ईडी, सीबीआई, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब तुम्हारे पास। जरा मुझे बताएं, भारत के प्रधानमंत्री और वो लोग कहने वाले जो कन्हैया को बाहर के टुकड़े टुकड़े के लोग बता रहे हैं, कौन से कोर्ट ने साबित किया है उन्हें, कौन से कोर्ट ने सजा दी है उन्हें। अभी तक कोई साबित नहीं है। अब इसको आपके पास, क्योंकि आपने काम नहीं किया, मनोज तिवारी जी ने काम नहीं किया, इसलिए वो इस जुमले का सहारा लेना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जनता 25 मई को वोट के माध्यम से जवाब देगी इन लोगों को अपना। तो इस क्षेत्र में इनको आपने जब से घोषित किया गया देखा है कि लोगों में बना है कांग्रेस को वोट देने के लिए? ये पहली बार ऐसा हो रहा है लंबे समय के बाद कि पहले संगठन के लोग सक्रिय हैं, तमाम लोग सक्रिय हैं और कैंडिडेट बाद में हमारे बीच में आ रहा है। और लंबे समय बाद आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्साह है, ईद मनती है, होली दीपावली मनाई जाती है, उस तरह से कार्यकर्ता सजग। कहीं ना कहीं ये वो क्षेत्र है जहां दंगों से प्रभावित क्षेत्र भी है, तो इसका कितना फैक्टर रहेगा इस चुनाव में? देखिए, दंगे से प्रभावित क्षेत्र, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने सब कुछ झेला है, देखा है, और वो भी देखा है आपने कि उस दंगे के अंदर पुलिस नजर थी, पुलिस सामने नहीं थी और दंगे होते रहे। तो सबके साथ ही 25 मई को सब चीज़ों को याद रखकर, जो मजदूर पैदल चला था कोरोना में, जो हमने सब चीज़ें झेला है, वो सारी जनता उसको याद करेगी, तो उसके बाद वोट करने का काम करेगी। आप लोग कुछ बोलेंगे? ये बोलेंगे। समय से हम देख रहे हैं आप जो है कांग्रेस में बने हुए हैं, बहुत सक्रिय नेता हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो है फिर वही सवाल आ जाता है कि क्यों कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। यहाँ पे मतीन चौधरी खड़े हुए हैं, बहुत पुराने दिग्गज है, आप हैं, आप लोगों को क्यों नहीं लिया गया? ये जो टिकट का फैसला है, ये कहीं कहीं वर्करों की भी मंशा थी और हाईकमान की थी। हाईकमान ने जो टिकट दे दिया वो सब लोगों को मान्य है। और आज का जो आप यही है, उत्साह भी देख रहे होंगे किस तरह से उत्साह है, ऐसा नहीं है। और कन्हैया कुमार, देखो ये लोकसभा का चुनाव है, ये पूरे भारत का चुनाव है, किसी स्टेट का चुनाव नहीं है। अगर स्टेट का चुनाव हो और बाहर से विधानसभा का चुनाव हो और बाहर के कैंडिडेट को, तो वो लगेगा हाँ भाई बाहर के स्टेट के। लेकिन जिस तरह भाजपा की मिशनरियां काम करती हैं, जिस तरह भाजपा काम करती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया था अपना कि बहुसंख्यकों का सोना छीनकर अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये
मनमोहन सिंह जी जो मोदी जी जो कहते हैं वो तो सब देश को पता है, वो बोलते क्या है और क्या करते हैं। लेकिन जो उन्होंने बोला है उसमें कहीं मनमोहन सिंह जी ने गलत काम नहीं किया, हमारी राय में नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री को ये भाषा शोभा देती है? बिल्कुल नहीं देती। ये प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को हल्का कर रहे हैं। जिस तरह से मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, सोना की बात कर रहे हैं, ये सब बातें प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो वहां जाकर भी क्या क्या कहा था ममता जी के, दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी, कहाँ गया वहाँ? लेकिन साथ ही बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मोदी की गारंटी पे पूरा देश विश्वास करता है, अब की बार 400 पार। देखो, मोदी जी की गारंटी को यूथ से जाके पूछो।